नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पाकिस्तान ने भारतीय बीएसएफ जवान को वापस लौटाया है। गलती से बॉर्डर पार चले गए थे जवान पूर्णम कुमार और 23 अप्रैल 2025 को पाक रेंजर ने इन्हें पकड़ लिया था। अटारी चेक पोस्ट से पाकिस्तान चले गए थे पूर्णम, लेकिन उसके बाद अब इन्हें वापस भेज दिया गया है। पूरे प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान को वापस करना ही पड़ा बीएसएफ के हमारे इस जवान को, और ऐसे में याद अब आई है पूरे देश को अभिनंदन की वापसी, क्योंकि अभिनंदन के साथ जो हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था और उसके बाद अभिनंदन को भी वापस करना पड़ा था। और अब देखिए यहाँ पर हमारे बीएसएफ के जवान जो कि गलती से बॉर्डर के उस पार चले गए थे और लगातार तनाव पाकिस्तान भारत के बीच में बना हुआ था, और यहाँ पर कई तरह के जो सवाल जवाब है वो भी इस दौरान होते नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद यहाँ अब पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान को भारत को वापस लौटा दिया है। पूरे प्रोटोकॉल के तहत वापस भेजा गया है पूर्णम कुमार शो को। लेकिन फिलहाल आज देश में याद किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो है अभिनंदन की वापसी को भी इससे जोड़कर याद किया जा रहा है। भारत ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को वापस किया। 20 दिन के बाद अटारी बॉर्डर से स्वदेश वापस आया है पूर्णम कुमार शॉ, और ऐसे में उनकी वापसी पर अब पूरा देश खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब यहाँ पर सीज फायर हो रहा था उस वक्त जरूर इस जवान को भी याद किया जा रहा था और बातें हो रही थी कि हमारे जवान की वापसी भी अब जल्द हो जाए तो बेहतरीन होगा। और इसीलिए पूर्णम कुमार शॉ की वापसी अब हुई है, जो कि बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने अटारी वाघा सीमा के रास्ते बीएसएफ कांस्टेबल को वापस भेज दिया है। करीब 20 दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में थे कांस्टेबल पूर्णम कुमार, और उसके बाद अब कांस्टेबल पूर्णम कुमार सुबह 10:30 बजे वतन वापस लौट आए हैं। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए विपिन का रुख करेंगे। विपिन, खुशी का माहौल है, वापसी हो चुकी है, क्या कुछ प्रोटोकॉल अपनाया गया और अब क्या कुछ जो है कार्रवाई इसमें देखी जाएगी? देखिए पिंकी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है, और पाकिस्तान पर जो भारत का दबाव है, जिस तरीके से इस समय पाकिस्तान कुछ भी कर पाने की परिस्थिति में नहीं है, जो पाकिस्तान पिछले 22 दिनों से ये बहाने लगा रहा था, लगातार लटका रहा था कि किसी भी सूरत हालात में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को नहीं छोड़ा जाएगा, उनको आज भारत के दबाव के बाद पाकिस्तान को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। एक प्रोटोकॉल रहता है, लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज का डॉक्यूमेंटेशन का, उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, और दोनों देशों की ओर से बॉर्डर पर ही, अटारी बॉर्डर पर ही जो फ्लैग मीटिंग वो कॉल की गई थी। फ्लैग मीटिंग के बाद जो है वो पूर्णम कुमार शॉ को तमाम डॉक्यूमेंटेशन की तस्दीक होने के बाद जो है वो भारत यानी कि बीएसएफ के तमाम अधिकारियों को सौंपने का काम किया गया। फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर अब जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको लेकर जो है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल रहता है, जब भी कोई जवान देश की सरहद में दूसरे देश की सरहद में गलती से चला जाता है तो उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी को लेकर, उनको पूरा कर कर जो है वो तमाम चीजें जो है, उनकी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी होंगी, और उसके बाद पूर्णम जो है वो अपने परिवार से जो है मुलाकात कर पाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो उनका परिवार जो है वो खुश है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी जो है, जो कि गर्भवती थी, जो कि अपने पति की तलाश में लगातार जो है अधिकारियों से मिल भी रही थी। लेकिन अब फिलहाल की अगर बात करें तो पूर्णम के परिवार के लिए बड़ी खबर है कि भारतीय सरकार की ओर से पूर्णम को वापस देश की सरहद में लाने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, और वापस अब आ चुके हैं, तो इसके बाद क्या कुछ कोई सवाल जवाब, किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है इस संदर्भ में इधर की तरफ से भी देखी जाएगी क्या? देखिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, क्योंकि आप 22 दिन जो हैं वो पाकिस्तान की जो है हिरासत में थे, कैद में थे। ऐसे में तमाम चीजें जो हमारी भी एजेंसीज रहती हैं उनकी ओर से भी पूछताछ बीएसएफ की ओर से भी की जाएगी। तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे, किसी तरीके का कोई टॉर्चर किया गया, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहते हैं, अगर आपके साथ इस तरीके का कोई दुर्व्यवहार किया गया या मारपीट की गई है, तो क्योंकि आप जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बतौर जवान आप ड्यूटी दे रहे थे और गलती से जो है आप क्रॉस करे थे, तो वो तमाम तरह की जो सवालात रहते हैं वो तमाम चीजें जो है वो पूछी जरूर जाएंगी। तो एक प्रोटोकॉल है जिसको फॉलो करना जरूरी है। अगर बात करें चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव अमला हो, तो अब तमाम लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत की जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से तस्वीरें अभी फिलहाल सामने आई थी, और ऐसे में बीएसएफ जवान
पूनम कुमार शो के घर की तस्वीरें हम देख पा रहे थे विपिन। खुशी का माहौल है, लोगों का जमघट जो है वो लगा हुआ है, तमाम लोग जो है वो इकट्ठा हो रखे हैं उनके घर पर। इस वक्त जो है इलाके के सभी लोग बीएसएफ जवान के घर पर पहुंचे हुए हैं। खुशी है, उम्मीद थी, लेकिन तनाव के बीच में कहीं ना कहीं उम्मीद जो है डिगमगा भी रही थी, लेकिन अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर पूरा विश्वास था। और इसीलिए अब देखिए खुशी जो है वो परिवार में देखी जा रही है, खास करके उनकी धर्म पत्नी, जिनके बारे में आप भी बता रहे थे कि गर्भवती हैं उनकी धर्म पत्नी, और ऐसे में खासी परेशान और लगातार जो इस कंडीशन में भी वो यहाँ पर तमाम अफसरों से गुहार लगा रही थी, और उसके बाद आखिरकार वो घड़ी जो है वो अब वापस आ चुकी है। फिलहाल क्या कुछ आगे की तस्वीरें कितनी जल्दी जो है वो देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या कुछ अब इस पूरे सिलसिले में हो रहा है, क्या जानकारियां और अधिक हासिल हो पा रही हैं विपिन? देखिए पिंकी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूनम का परिवार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खुशी मनाई जा रही है। एक बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये लीगैलिटीज और फॉर्मेलिटीज बहुत पहले ही हो जानी थी, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की परिस्थिति थी, इसीलिए परिवार को लंबा इंतजार करना पड़ा। वरना पाकिस्तान की के ऊपर भारतीय डिप्लोमेट्स का या फिर भारतीय सरकार का वो दबाव जो है वो बहुत पहले देखने को मिल जाता, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जब दोनों देश जंग की परिस्थिति में थे, वो डायलॉग इनिशिएट नहीं हो पाए, वो प्रोसीजर्स जो हैं उनको कंप्लीट करने का, क्योंकि तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया था, तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल हाई टेंशन पर चल रही थी। तो ऐसे में ये प्रक्रिया डिले जरूर हुई है, लेकिन एक बात तय थी कि सीज फायर के 72 घंटे बाद भी सरकार को एक बात पता थी, बीएसएफ का एक जवान जो है, हमारा एक जवान जो है वो दूसरी देश की सरहद में है, पाकिस्तान में इस समय जो है कैद में है, उसी को लेकर 72 घंटे के भीतर ही तमाम चीजों को अमली जामा पहनाने का काम किया गया। लीगैलिटीज, फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, ये तमाम चीजें जो है उनको पूरा किया गया, और उसके बाद अब भारतीय सरजमी पर जो है वो अगर बात करें तो कदम जो है बीएसएफ जवान की ओर से रख दिया गया है। और अब प्रक्रिया जो है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसका जो ड्यू टाइम है, उसको पूरा करने के बाद जो है पूनम का परिवार जो है वो उनसे जो है वो जल्द मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, जल्द वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब पूनम का परिवार जो है वो मिलेगा, और ऐसे में यहाँ पर बहुत सी बातें भी बतलाई जाएंगे। इस वक्त प्रसाद जो है उसका सेवन करते नजर आ रहे हैं परिवार वाले, भगवान का शुक्रिया करते नजर आ रहे हैं, भारतीय सरकार का शुक्रिया करते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में ये तस्वीरें जो है एक बार फिर से मजबूती दिखाती हैं। अगर बात की जाए विपिन, अभिनंदन के समय पर ये तस्वीरें ऐसी देखी गई थी, उस वक्त भी पूरे देश में जो है खुशी की लहर थी, और अभिनंदन का बेसब्री से इंतजार था, और उसके बाद स्वागत भव्य हुआ था। उस पल को भी नहीं भूल सकते हैं, सिर्फ 56 घंटों में वापसी हुई थी। देखिए बिल्कुल, और ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। डिप्लोमेटिक जीत नहीं कहूंगा अभिनंदन के लिए, क्योंकि वो जो था वो पूरा दबाव था, अपने टेकने पर जो है पाकिस्तान को मजबूर दिया गया। पाकिस्तान की ओर से जो है वो त्वरित कार्रवाई की गई, और मात्र 56 घंटे के अंदर जो है अभिनंदन बागा बॉर्डर से ही जो है वो भारत की सरहद में दाखिल हुए थे। अब ऐसे में क्योंकि ये तमाम चीजें जब इस तरीके की परिस्थिति आती है, अमूमन कई देशों में, कई जगहों पर हमने देखा है कि टेक टाइम, बहुत ज्यादा समय लग जाता है उन लीगैलिटीज को, उन फॉर्मेलिटीज को, या फिर एक देश को दूसरे देश के साथ कम्युनिकेशन साधने में, या फिर अपने तरीके से अपनी बात मनवाने में। लेकिन भारत की अगर बात करें तो वो ये प्रचंड एक उदाहरण जो है अभिनंदन के टाइम देखने को मिला था, कि जिस तरीके का दबाव और जिस तरीके से सीधे सीधे पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर जो है अभिनंदन को वसलाया गया था, वही अब एक बार फिर से जिस तरीके का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देने का काम किया गया है, वो दबाव पाकिस्तान की सरकार पर, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पर जो है स्पष्ट तौर पर तकते हैं कि बीएसएफ का ये जवान जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पाकिस्तान की हिरासत में था, और पाकिस्तान अपने आप को जो वो कहीं ना ऊंचा दिखाते हुए रिलीज नहीं कर रहा था। अब जैसे ही परिस्थिति अनुकूल हुई, एक बार फिर से भारत एक प्रेशर है, एक दबाव है, वो कहीं ना कहीं साफ दिखा सकता है, और अत्यधिक जीत भी इसका जा सकता है कि एक बार फिर से पूनम कुमार शाह जो हैं वो भारतीय सेना में दाखिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब दो तस्वीरें दिखाते हैं विपिन हमारे दर्शकों को, उसके बाद बात हम करेंगे, पूरे इस प्रोसेस को समझने की भी कोशिश आपसे हम करेंगे। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं इस वक्त की। जो दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, पहली जो तस्वीर है वो बीएसएफ जवान की आप देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर जो है वो जिस वक्त अभिनंदन की वापसी हुई थी उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की ही कूटनीति का असर है, जिसके तहत यहाँ पर पहले अभिनंदन की वापसी, उसके बाद बीएसएफ जवान पूनम की वापसी। ऐसे में अगर हम समझे यहाँ पर
जिस तरीके से पूरी एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोटोकॉल होता है कि जब इस तरीके से कुछ हो तो किस तरीके से कार्य प्रणाली जो है वो काम करती है दोनों देशों की, बहुत छोटे से विस्तार से इसमें बताइएगा। देखिए पिंकी, बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दोनों आप जो तस्वीरें इस समय हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये दोनों प्रचंड भारत की उस छवि को दिखा हैं जो कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत रखता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ इतना कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद पाकिस्तान को जो है दोनों बार जो है मुंह की खानी पड़ी, चाहे वो अभिनंदन में हो या चाहे पूर्णम के समय हो। अब दोनों जवान भारतीय सीमा में है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया गया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, सीधे सीधे जो है आदेश दिया जाता है कि भाई ये जो जवान है इसको इतनी समय में आप जो है वो वापस भेजिए। वही कारण है कि एक तय सीमा जो थी उसके तहत पूर्णम की वापसी हुई है। और अभिनंदन भी आपने देखा किस तरीके से जो है भारतीय सरहद में दाखिल हुआ, हम लगातार दिखा रहे हैं। तो उस समय भी परिस्थितियां ऐसी थी, उस समय दबाव जो है वो भारत ने अपना पूरा प्रचंड दबाव पाकिस्तान पर दिखाया था और पाकिस्तान को इस बात को लेकर मजबूर किया था कि हमारा जो सैनिक आपके पास वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और वही 56 घंटे भीतर जो है इसको मुसिब कर दिखाया था। जी बिल्कुल। और महज इस वक्त में जो ये महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, पूरी दुनिया इस कार्रवाई को देख रही है और ऐसे भी सलामी भी जो है वो दी जा रही है। और पाकिस्तान को जो है जिस तरीके से चेतावनी भारत की तरफ से दी गई है वो भी अद्भुत थी। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय वायुसेना के विमानों ने एलओसी से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे। लेकिन ऑपरेशन के दौरान भारतीय जहाज MiG-21 मार्क क्रैश हो गया था और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन बाद में पीएम मोदी के दबाव के कारण पाकिस्तान को अभिनंदन को वापस करना पड़ा था। वो तस्वीरें जिस तरीके से विपिन हमने दिखाई, उस पल को भी हमने याद किया और ऐसे में विस्तार से आपने भी ये जानकारी साझा की है। उसके बाद अब ये दूसरी तस्वीर है जो सामने आई है और इसमें भी यहाँ पर जो हिंदुस्तान का दमखम है वो साफ तौर पर देखा गया है। अब लंबी प्रक्रिया नहीं पालन में लाई जाती है, बेहद जल्द कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ पर 20 दिन का वक्त लगा है। अभिनंदन के बीच की अगर बात करें, उस वक्त की प्रक्रिया और इस वक्त की प्रक्रिया, एक बार जरा इस पर भी नजर डालिएगा। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान एक प्रोपोगेंडा के तहत जो है अभिनंदन को लेकर काफी अपने में जरूर दिखाते हैं, लेकिन आप ये बात नहीं है कि POW प्रिजनर ऑफ वॉर होते या इस तरीके जब ऐसी परिस्थिति आती तो उनके साथ जिस तरीके व्यवहार होता है, तो ये भारत का वो दबदबा था कि अभिनंदन को जो है वहां पर चाय पूछी गई थी और चाय पूछने के 56 घंटे के तुरंत बाद जो है उन्हें रिहा करने का भी काम किया गया था। ये दबाव था, ये वो प्रेशर था जिसको पाकिस्तान झेल नहीं पाया। पहले ये लंबी क्रियाएं होती थी, पहले डिप्लोमेटिक मेरिट से जो है एक लंबा प्रोसेस रहता था। आपके जो उच्च अधिकारी वहां पर जो है कमीशन में बात करते थे, वहां पर एक मैसेज कन्वे होता था, सरकारें करती थी, ISI डिसाइड करती थी। लेकिन अब वो तमाम चीजें पूरी तरह से जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस की हैं, क्योंकि प्रचंड पद की अगर बात करें तो ये जवाब देना बनता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को एक बात का डर सताता है कि अब अगर छोटी सी भी गलती हमने की तो कहीं वो हम पर भारी ना पड़ जाए। यही कारण है कि अभिनंदन की वापसी हो या पूर्णम की वापसी हो, से सीधा सीधा है कि गलती दोहराने नहीं दी जाएगी। अगर आप गलती करेंगे तो आपको के हिसाब का जवाब जो है वो भारत देने की क्षमता रखता है। भाका की और वैसा ही जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो है वो किएगा। जी बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और फिलहाल हमारे दर्शकों को दिखाएंगे अब वो तस्वीरें जो महत्वपूर्ण है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और उसके बाद जब ये एयर स्ट्राइक की गई 2019 में अभिनंदन की रिहाई की तस्वीर आप देख पाएंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों ने LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे। लेकिन ऑपरेशन के दौरान भारतीय जहाज MiG-21 क्रैश हो गया था और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन बाद में पीएम मोदी के दबाव के कारण पाकिस्तान को अभिनंदन को वापस करना पड़ा था और उसके बाद की तस्वीरें जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर 2019 अभिनंदन की रिहाई हुई और उस वक्त स्वागत हुआ था। और जिस तरीके से पीएम मोदी की तस्वीरें लगातार बार बार आर्मी के जवानों के साथ सामने आई हैं, वो ताकत बताती है, भारत की ताकत बताती है, भारत की आर्मी की ताकत बताती है, भारत की सरकार की। अब 2025 का ये वक्त है जब BSF के पूर्णम वहां पर गलती से चले गए थे उस पार, सीमा के उस पार, लेकिन अब उनकी भी बाकायदा इज्जत समेत वापसी हुई है। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को BSF के जवान को पकड़ा था जो गलती से
फिरोजपुर के इलाके में बॉर्डर क्रॉस कर गया था ये पेड़ की छाया के लिए। और 22 अप्रैल को ही ये घटना घटी थी पहलगाम की। तो उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने इसको बहुत दिन तक रखा और आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूँगा कि टीटीपी ने पाकिस्तान में बड़ा हमला किया है। हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। पाक सेना के 2 ट्रक